प्रभु का वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता में यहाँ एक भरोसा की प्रार्थना दाऊद भजनकार करता है। दाऊद जो है त्यागा हुआ व्यक्ति है और प्रभु का वचन में हमने देखते हैं कि मेरा माता पिता ने मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा बोल करके उसने वो भजन भी लिखा है। तो परमेश्वर को उसने अति नज़दीकी से निकट से और जाना है, क्योंकि प्रभु ही है उसको और चलाने वाला, बचाने वाला, गवाही देने वाला, सामर्थ देने वाला। तो इसलिए उसने जो है उसका जीवन का ये अनुभव को हमारे उत्साह के लिए, हमारा उन्नति के लिए और प्रेरणा देने के लिए उसने जो है लिखा है। इसलिए इधर हम देखते हैं हमारा परमेश्वर उसने कहता है एक वचन में, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। और वो उसे विनती कर रहा है मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। तो भी उसके जीवन में भी बंधन है, हर एक मनुष्य के जीवन में बंधन है, अनेक अदृश्य बंधन जीवन से संबंधित, भक्ति से संबंधित वो बंधन जो है बांधने वाला है। पाप के बंधन में फंसते हैं आदमी और श्राप हो जाते हैं और बहुत प्रकार का बंधन में हमें प्रभु का उपस्थिति में जाने के लिए भी कितना बंधन है, हम जा नहीं सकते हैं। और कितना कितना बातें प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, कितना सारा बंधन है जीवन यापन करने के लिए, कितना हमारा बंधन हो सकता है। प्रभु का घर का काम करने के लिए भी कितना रुकावट है, कितना बंधन जो है शैतान की ओर से आती है। हृदय को कठोर करने वाला शैतान जो है कई बार जो है कि ये बंधन बहुत प्रबल हो जाता है। इसलिए क्या करना है, कोई भी मनुष्य छुटकारा नहीं दे सकता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा भरोसा तुझ पर है। भरोसा, भार देना, आशा रखना, दो चीज है, आशा और बोझ, दो चीजें हैं। आशा रखना परमेश्वर पर और उस पर बोझ डालना तो हो जाता है भरोसा। भार उस पर, उस आशा, उसके ऊपर आशा पर। तो हम देखते हैं इस संसार में बहुत लोग हैं, उस संसार में बहुत जो है और अन्य जाति लोग हैं और उनका बहुत सा गॉड है, बहुत सा उनका देवता है और वो उनका जो देवता है और उन पर कर सक वो लोग क्या है, वो लोग भी प्रार्थना करते हैं, वो लोग भी मन्नत मानते हैं, बहुत काम करते हैं। तो हम देखते हैं लेकिन उनकी आशा, उन पर भरोसा रखने वाले भी फेल हो जाएंगे। लेकिन प्रिय भाई बहनों, वो सच्चा आधार नहीं है। हो सकता है वर्तमान में कुछ भौतिक आशीषें उनका ईश्वर उनको दे भी देता होगा, तो भी हमारा जो भरोसा है हमारे परमेश्वर के ऊपर में, और वो इस संसार का भी है और अनंत काल का भी है। हम पढ़ते हैं, देखिए यिर्मयाह नबी के पुस्तक उसके 17 अध्याय और 13
13 वचन, 17 अध्याय का 13 वचन। हे यहोवा, हे हाँ। इस्राएल के आधार, इस्राएल के आधार, जिन्हें तुझे छोड़ देते हैं, हाँ, वे सब लज्जित होंगे। वे सब लज्जित होंगे जो तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, हाँ क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। हाँ। इधर ऐसे प्रार्थना कर रहा है यिर्मयाह, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार। आधार भरोसा मतलब हाँ, हम भार उस पर डालते हैं जो उसको जो है क्या कर सकता है, भार को हाँ, उठा सकता है, भार को स्थिर और मजबूती से रख सकता है। कि टेबल के ऊपर में भार रख दिया, और हम देखते हैं कुछ ऐसे वस्तु के ऊपर में हम अगर भार रखेंगे बड़ा मोटा चीज, तो क्या हो जाएगा, वो कई बार नीचे वाला चीज भी टूट जाता है। जिस पर भार रखते हैं वो भी टूट जाता है, हो सकता है। तो कई बार जो है आधार मनुष्य के ऊपर में आधार जो है नहीं मिलता। अभी हम देखते हैं हमारा लोगों को सरकार ने क्या दिया है, आधार कार्ड। आज लोग क्या बना रहा है, आधार कार्ड बना रहे हैं। आधार कार्ड से मालूम चलता है कि ये फलाना बासिंदा है, फलाना व्यक्ति है। अगर हम आधार कार्ड में सब लिखा रहेगा, कहाँ घर है, उनका माता पिता कौन है, उनका दादा लोग कौन है, कैसे वो आया, उसको आधार एक मिल जाता है कि ये व्यक्ति ऐसे परदेश माने ऐसे वो फॉरेन देश से तो नहीं आया, फॉरनर तो नहीं है कि अचानक आकर के खड़ा तो नहीं हो गया। तो क्या है, तो इसलिए आधार सरकार वालों ने इसलिए उसको बुद्धि दिया प्रभु ने, और उनको आधार बोल करके एक कार्ड उन्होंने निकाला, जिससे कि वो लोग आने वाले दिनों में उस व्यक्ति को हटा भी सकते। आधार कार्ड नहीं मिला तो हटा भी सकते बोल के उन्होंने निकाला। मतलब आधार एक मजबूत, जैसे जमीन है, जमीन एक क्या है, एक जमीन के ऊपर में घर है, तो आधार कहाँ पर, मजबूत जमीन में मजबूत घर रख सकने के लिए है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही एक चट्टान है, चट्टान का हमारा आधार है। मतलब नीचे में हमारा गिरने का, धंसने का, मिट्टी में या हम दलदल में नहीं घर बना रहा। हमारा प्रभु ये चट्टान है, और परमेश्वर भी इस्राएल का आधार है बोलता है, हम सभी आधार है। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है इस संसार में, वो लोग कैसे है, अतः कुंड में चले जाएंगे। अतः कुंड में, कुंड ऐसे होल रहता है, अतः कुंड में चले जाएंगे, मतलब कैसा होगा, वो गिरते ही रहेंगे, गिरते ही रहेंगे, गिरते ही रहेंगे, गिरते घूमते रहेंगे उधर। इधर अभी हवाई जहाज में हम लोग जब कितना किलोमीटर है, 42,000 किलोमीटर के ऊपर हवाई जहाज चलता है। तो हवाई जहाज जब उधर से आदमी अगर नीचे और फेंक दिया जाए तो क्या होगा, हाँ, गिरते ही रहेगा, गिरते ही रहेगा, गिरते ही रहेगा, और गिर के अभी फट जाएगा। हाँ? जमीन में गिरे तो फट जाएगा। लेकिन उससे भी ऊपर में अगर जाने से, जिसका आधार नहीं रहता है, हाँ? कई वैज्ञानिक लोग बताता है, पता नहीं कितना सच है, लेकिन उधर कुत्ता उत्ता सबको ले करके उधर छोड़ देते हैं एरोप्लेन, हाँ? तो वो पार हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण से पार हो जाता है। अगर उधर कुछ टूट भी गया या कुत्ता उधर पर गिर भी गया नीचे में, तो क्या करेगा, वो घूमते रहेगा, उड़ते रहेगा, उसका कोई आधार नहीं है, नीचे किधर किधर बहते हुए चल जाएगा। हाँ? तो मनुष्य का जीवन भी एक लकड़ी के जैसा बह सकता है, समुद्र पानी के अंदर में तैरते रहेगा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर तैरते रहेगा, तो उसको आधार नहीं मिल रहा है। तो मनुष्य क्या हो जाए, एक बार नरक में जा सकता है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार। प्रभु हमारा, हम प्रभु पर हैं,
प्रभु के ऊपर हम आधारित हैं, प्रभु के ऊपर में हमारा भरोसा है, और वो भरोसा जो उस पर रखते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे, कभी भी लज्जित नहीं होंगे। बोल रहा है प्रभु का वचन, हे यहोवा इस्राएल की आदत है इधर, हे यहोवा भरोसा है, तुझ पर भरोसा है, मुझे कभी भी लज्जित होना ना पड़े, बोल रहा है। तो भरोसा आधार रखा हुआ है इधर हमारे जीवन में भी। दूसरा, सारे देवता के ऊपर में लोग भरोसा रखते हैं, थोड़ा समय लाभ भी मिल सकता है, लेकिन वो एक दिन वो भी निराधार हो जाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर इस्राएल का आधार है, और हम सभी इस पर भरोसा रखने से लज्जित नहीं होंगे। जिन्होंने उसकी ओर देखा, उस पर भरोसा किया, तो लज्जित नहीं होगा। लेकिन मनुष्य पर भरोसा करने से क्या हो जाएगा, वो लज्जित हो जाएगा। देखिए वचन में लिखा है, 5 वचन, यिर्मयाह 17 का 5। यहोवा यो कहता है, श्राप की तरह वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। नाराज हो जाता है प्रभु भी है। इसलिए प्रभु ने बोला कि श्रापित है वह मनुष्य है, यहोवा कह रहा है, जो परमेश्वर मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। इसलिए कई बार हम भरोसा मनुष्य पर नहीं कर सकते। मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, वो निर्बल है, उतना भी बड़ा धनवान हो, प्रधान हो, हाकिम हो, हाँ, उनके ऊपर में हमारा भरोसा, विश्वास और भरोसा प्रभु के ऊपर में रखना है। बाइबल में भजन संहिता 146 में लिखा है। इसलिए कि हम प्रभु की ओर आए। हमें अभी हम देखते हैं माता पिता हैं, माता पिता के द्वारा हम आए। आधार कार्ड में क्या पता क्या मिलता है, आधार कार्ड में हमारा नाम रहेगा तो हमारा पिता का भी नाम रहेगा। और इसी तरह लोग क्या करते हैं, लेकिन पिता का और माता का गर्भ में, माता के गर्भ में कैसे आया, कहाँ से आया, कहाँ हमारा जीवन का, हमारा आत्मा का आधार कौन है? लोगों को बोलने से लोग दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। कहीं भी दुनिया का किसी भी किताब में आप जाइए, पुराणों में जाए, वेदों में जाए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमको आधार कहाँ पर मिलता है? हमारा जन्म देने वाला कौन है? पहले स्टार्टिंग में कौन है? हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 वचन में है, वहाँ पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नखरों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पर आधार स्टार्टिंग हो रहा है। दुनिया का अन्य कहीं पर भी कोई भी देवता के लोग मानने वाले और उसको पढ़ने वाले कहीं पर भी जो है नहीं पाएंगे, लेकिन बाइबल में पाएंगे। स्टार्टिंग उधर से हो गया। फिर उसके बाद आयुब भी कहता है, आयुब 33 वर्ष 6 में, आयुब की पुस्तक 35 अध्याय 6 वचन है। देखिए, देख मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूँ। 4 वचन। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हाँ, तो 6 में लिखा है, मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूँ और मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। मिट्टी का बना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने सांस दिया, जीवन दिया। ये हमारा आधार उसी परमेश्वर के पास आए। स्टार्टिंग में जो हमको बनाया है,
और वो है, हम कई बार भटक गए थे, प्रभु के पास भटक गए थे, प्रभु से हम लोग दूर चले गए। जन्मते ही साहब मनुष्य क्या हो जाता है, भटक जाता है। लेकिन हम देखते हैं भटका हुआ खोए हुओं को प्रभु यीशु मसीह ढूंढने के लिए आया। खोए हुओं को प्रभु ने ढूंढ करके लेकर आया। फिर भी हम लोग प्रभु के कई मार्गों में हम उस पर ध्यान नहीं करते हैं, कई मार्गों पर हम भटक जाते हैं, कई मार्गों से हम लोग जो है और उसके मार्ग पर नहीं चलते। कई बार हम उसकी बाट नहीं जोते, हमको उद्धार मिल जाता है। लेकिन इसके लिए प्रभु ने हमें बाइबल दिया, बाइबल के उदाहरण दिए। हमारे जीवन में कुछ जैसे कठिन ऐसे परिस्थिति लेकर के आता है कि जिससे हम सीख सकें, जिससे हम जान सकें कि हमारा परमेश्वर हमारा आधार है, उसी पर हम भरोसा रख सकते हैं, उसी के अनुसार हम चल सकते हैं। वही हमारे लिए स्वर्गीय कर्म दिया है, वही हमें कुछ पाठ सिखाता है, तो हमको पाठ सिखाता है। कई बार हमको ले जाता है ऐसी जगह में, हमको अगर आधार नहीं मिलेगा तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। ये भौतिक वस्तुओं के विषय में भी आधार चाहिए। तो लोग पूछेंगे कहाँ का है, क्या है आपका पता, क्या एड्रेस, लोग पूछेंगे हैं? तो हम लोग आधार कार्ड दिखा देंगे। आपका घर है तो क्या है, आपका आप इस घर से जुड़ा है तो क्या है आपका आधार दिखाइए। मैं पिछले दिनों में गया था जगन्नाथपुर में, तो उधर मुझको वहाँ पर पूछा आधार क्या है, एग्रीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, तो आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड तुम्हारा कहाँ का है, झारसुगुड़ा का है, ठीक है। और क्या है, वोटर कार्ड। आधार कार्ड में क्या है, आधार कार्ड में पिताजी का नाम है। फिर अगर मुन्ना के पास जाएंगे तो मुन्ना लिख करके देगा कि उसका दादा का नाम है, उसका दादा परदादा का नाम है, फिर उसका बाप का नाम है, उसके बाद मेरा नाम। हमारा भी 3 भाई लोगों का नाम, एक कुर्सी नामा बोलता है, उसको मिल जाता है। तो इसी तरह से वहाँ पर एक आधार मिल गया। लेकिन जो ज़मीन के विषय में हम लोग बेच रहे हैं, उसका एक ठो आधार, उसका भी आपको कागज़ दिखाई, तो कागज़ में लेकर के प्लॉट नंबर दिखा दिया, तो उसने एग्रीमेंट कर दिया। प्लॉट नंबर दिया तो और उसका खतियान दिखाई बोलते हैं, तो खतियान के विषय में भी हमने फिर खोज खबर लिया। कई बार हम लोग नहीं जानते ये खतियान है, ये कागज़ ये है, वो है, वो केवल दूसरा लोग अमीन लोग जानेंगे, हम लोग नहीं जानते। कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए कई बातें रुक जाती हैं। तो इसलिए सब क्लियर होता है। आधार एक मिला तो लोग हाँ एक्सेप्ट करेंगे, ये फलाना है, इसका है, और बोल करके आगे काम होता है। तो हम उधर उदाहरण से मैं बात कर रहा हूँ। तो इधर हम देखते हैं हमारा प्रभु के ऊपर में भी हमें सब पाठ सिखाता है। हम लोग कहाँ से आए, हमारा आधार क्या, किसने हमें बनाया, हम किसके संतान हैं। अभी हम देखते हैं लोग नहीं जानते इस बात को, इसलिए वो लोग भटके हुए खोए हुए हैं। उनको आनंद काल में आधार नहीं मिलेगा। अगर जब प्रभु के पास आएंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे। लूका की किताब में हम देखते हैं, लूका में उधर लिखा है वंशावली चल रहा है, मत्ती में भी चला है, मत्ती की 1 अध्याय में भी चला है और लूका में भी चला है। लूका में ठीक लिखा है, लूका में वो यीशु मसीह से उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है। उसका कितना है देखिए, उसमें लूका में ठीक है, वंशावली 3 अध्याय में है ना, 3 अध्याय का 23 पद में लिखा है। 23 पद में है, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष का आयु का था और जैसा समझा जाता था यीशु का पुत्र। उनको पहचान कहाँ से मिला, यीशु का पुत्र। फिर यीशु के बाद हुआ एली का, हुआ मत्तात का, हुआ लेवी का। ऐसा करते 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 कहाँ आ गया, 38 वचन हम पढ़ते हैं। 38 वचन पढ़िए।
और वह एनोस का, हाँ और वह सेत का, हाँ और वह आदम का, हाँ, और वह परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का हमारा आधार कौन बन गया? अभी यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा कहाँ पहुँच सकते हैं? परमेश्वर का, हाँ तक। आदम किसका पुत्र बन गया? अभी परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ने उसको, तो उससे जो दूर भटक जाते हैं क्या होता है? उनको आधार नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर वचन में हमने पढ़ा यिर्मयाह की किताब में, हे इस्राएल के आधार तुझे जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। इसलिए माता पिता को नहीं छोड़ना है, माता पिता को प्रेम करना है, लेकिन पहले माता पिता से भी पहले यीशु परमेश्वर है। भजन संहिता के तो ये आपका व्यवस्था विवरण में हम लोग पिछले दिनों में फैमिली प्रेयर में भी हम देख रहा था। 5 आज्ञा परमेश्वर के के लिए है, लेकिन 6वां में या 5वां में माता पिता आ जाता है। देखिए उस वचन को हम पढ़ते हैं, वो आधार है। किधर हम पढ़ सकते हैं? व्यवस्था विवरण में है, और कितना में है? 5 अध्याय व्यवस्था विवरण, 5 अध्याय, 5 अध्याय का 16 है। अपने पिता और अपनी माता का आदर हाँ। करना, जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला। हाँ, तो तेरा भला। कितना पद में है? 14 में ना, 16 है। तो पहला आज्ञा क्या है? तू 8 वचन में लेगा, तू कोई नहीं, 7 वचन में है, मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना। दूसरा आज्ञा मूर्ति खोद करके ना बना। तीसरा व्यर्थ में नाम ना लेना। चौथा विश्राम दिन को पवित्र बना। कितना ये 5वां ना, 6वां अपने पिता और अपनी माता का आदर। देखिए ये जो 5 आज्ञा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो हमारा है, आत्मा का है और शरीर का भी है, वो हमारा आधार है। फिर उसके बाद 6वां में डायरेक्ट आ जाता है माता पिता, माता पिता। उसके बाद माता पिता का आदर करने से भला होगा, आशीष मिलेगी और बहुत दिन तक जिंदा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं 17 में दूसरा आज्ञा, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तो किसी 7, 8, 9, 10 ये वाला 5वां है ना, 16 पर ना, 5वां 4 आज्ञा परमेश्वर के ऊपर में है, वो हमारा आधार है। 5वां जो है प्रभु यहाँ पर माता पिता दिया है, और उसके बाद क्या दिया है? हत्या ना करना 6वां, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, और तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं। 10वां यहाँ पर आज्ञा है, पुराना नियम। तो ये आधार है, ये सब जो है आधार है। आधार बिना हम भरोसा हम उसी पर रखते हैं, और हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए हमने पढ़ा था, उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, भटक। हम अगर परमेश्वर के को ही जो है पहला स्थान देते हुए माता पिता से भटक सकते हैं, और परमेश्वर को बिना रुकावट दूसरा कोई काम में अगर हम भटक जाएंगे, कई बार क्या हो जाता है, हम लोग परमेश्वर को तो अलग कर रहे थे, लेकिन दूसरी बातों के कारण, दूसरा सांसारिक धन के कारण, या
और शादी करने के कारण बहुत लोग क्या कहते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, किसी को पसंद करते हैं, दूसरा जगह रहना चालू कर देते हैं। तो बाद में वो क्या होगा, पछताएंगे। माता पिता को दुखी कर दिया उनको, परमेश्वर भी उस पर अनुग्रह नहीं करेगा। बाद में जब तक वो आएगा नहीं, उड़ाव पुत्र के समान घूम करके, माता पिता लोग दयालु होते हैं, माता पिता लोग दयालु, तो उड़ाव पुत्र जैसे घूम के आया, माफ़ी मांगा, बोला कि मैं आपके घर में दास के समान रहना चाहता हूँ, ये दास के समान ही रख दी। तब उसने उसको अधिकार दिया, प्रभु ने उसको अंगूठी दिया, अधिकार दिया, सब वश में। तो भी भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पर हम आधार रखना है, भरोसा रखना है, और वही हमारा काम को सफल करेगा, वही हमारा काम को पूरा करेगा। वो अपने तरीके से हमें और अपने समय पर वो ले जाता है, और उसके द्वारा हम, और उस पर उसी पेशेंस में, धीरज में, कई बार हम लोग धीरज से बाढ़ योने में फेल हो जाते हैं, कई बार कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। ऐसे समय में भी प्रभु क्या करता है, अनुग्रह करते रहता है, दया करते रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद को भी दुख होता है, कई बार दुख हुआ उसको भी। भजन संहिता 31 अध्याय में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 31 अध्याय, और वो बोल भी रहा है, अपना 2 पद पढ़ लीजिए। ये कभी, हाँ, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, तुरंत मुझे छुड़ा ले, बोला तुरंत छुड़ा ले। तो तुरंत भी हम लोग छुटकारा चाहते हैं, प्रभु हमें तुरंत छुड़ा, क्योंकि हम नहीं सह पा रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में से परिस्थिति आता है, लेकिन प्रभु ने एक समय रखा है। अभी यहाँ पर हम लोग का भजन संहिता 1 अध्याय का 3 में क्या लिखा है, ही ब्रिंगeth forth his fruit in his season, वह अपने समय में फलता है, अपने समय में फलता है। तो ऐसा परिस्थिति ले जाता है, ऐसा परिस्थिति में ले जाता है, अगर हम उस समय तक उस फल के तोड़ने हो गया तो क्या हो जाता है, प्रभु हमको जल्दी भूख लग रहा है, अभी हमको फल खाना है। कई बार हमको तुरंत फल खाना चाहिए, तो कई बार छोटा फल रहता है, आम का फल छोटा में क्या हो जाएगा, वो तो मीठा नहीं लगेगा, फिर आओ थोड़ा बढ़ने दो, आओ थोड़ा बढ़ने दो, फिर हमको और भूख लग रहा है, जल्दी दे दो बोल के हम लोग कई बार कोशिश करते हैं, तोड़ना भी चालू करते हैं, तोड़ ताड़ देते हैं, सब बर्बाद भी हो जाता है। तो कई बार ऐसे होता है, परिस्थिति होता है, और वो एक समय देता है, जब तक वो फलता नहीं है और जब तक वो समय नहीं आता, हम लोग अपना ही कोशिश करते रहते हैं। निर्बलता आती है मनुष्य, इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन प्रभु उस समय तक इंतज़ार करवाता है, वेट करवाता है, और उस समय जब तक पूरा नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ रह करके कई बातें रोक भी देता है, कई बात हम करना भी चाहते हैं। पिछले दिनों में वही काम हो गया, मेरा एग्रीमेंट का काम में मैं गया था, तो एक जगह अभी वही पैसा के लिए गया था, तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना प्रेशर पड़ रहा है, हम भाई लोगों के अंदर में पड़ रहा है, हमको प्रेशर दे रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है। तो मैं बोला कि चलो दे दो, कितना, वो जितना ज़मीन का दाम है उससे भी कम में वो जा कर के लेने के लिए वो रेडी हो गया, तभी जाके माने। तो ठीक है, जाने दो, एक डिसमिल में 10,000 रुपया घटा दिया, मैं घटा दिया, तो भी वो बहुत सवाल करे, कचर। तो ऐसे करके करके उसके अंदर में वो विश्वासी है, लेकिन वो एक अविश्वासी के जैसे जीवन वो बात किया, और लास्ट में एक पॉइंट उसको पकड़ लिया, क्योंकि सब कुछ हमारा ज़मीन जो है कब से पड़ा है, बाप दादों से पड़ा है, कोई जो है कि और अप टू डेट नहीं है, क्योंकि समय समय पर ज़मीन का क्या करते हैं लोग, नया रूल रेगुलेशन बनाते, इसलिए अप टू डेट करने के लिए भी लोगों को लगना चाहिए, कई बार जो है मालगुजारी भरना चाहिए, ये सब बातें नहीं हो पाता, इसलिए धीरे धीरे
उधर जाने से क्या कमी है, क्या घटी है, ऐसे ऐसे बातों को खोजने से मिलता है, अमीन पकड़ने से मिलता है। तो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, वो भी प्रभु का इच्छा था। अरे मिस्टेक क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना जल्दी हमको काम होना, जा करके प्रयत्न करने से मिलता है। तो उधर गया, उसके बाद जा करके फिर भी वो लेडीज जाने के बाद तक लास्ट तक भी वो नहीं दिया जाने। आपका इच्छा है, आप एग्रीमेंट किया, लेना है ले लीजिए, भरोसा नहीं तो नहीं, इतना इतना पैसा कैसे दूंगी। तो उसने जो है फिर वो कैंसिल कर दिया ना। सब लोग दुखी हो गया। तो मैं प्रभु को ही पूछ रहा, प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ। तो प्रभु बोल रहा, उसको कुछ दिन प्रभु ने वचन भी दिया था डेली पोर्शन में, भजन यशायाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय में लिखा है, 30 अध्याय का 18 वचन, 30 अध्याय का 18 वचन। मेरा जीवन शोक के मारे वजह से थे। यशायाह नबी तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठाएगा, हाँ उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। हाँ, न्यायी परमेश्वर। प्रभु नहीं चाहता है हमारा लॉस हो, नहीं चाहता है, इसलिए प्रभु विलम्ब कर रहा है वो काम को करने में। कई बार हम लोग प्रोसेस में ही थोड़ा टाइम हो जाता है, और इससे हमें जो है कि उसकी बहुमूल्यता, उसका जो है कीमत को बतलाता है। प्रभु प्रार्थना करने के लिए भी बोझ देता है, और बातों में भी हमें जो है कि संकट में हम प्रभु को फिर पुकारते हैं, परिस्थिति में ले जाते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, इसलिए कई परिस्थिति में काम करना आरंभ कर देता है। धीरे धीरे एक टाइम आता है कि हम लोग का फल समय पर प्रभु दे बोल रहे, क्योंकि प्रभु काम कर रहा है, प्रभु अनुग्रह कर रहा है। हम लोग जब जब प्रार्थना करते हैं किसी के बारे में, तो कोई लोग क्या करते हैं, कई बार फ़ोन करते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। आज मैं उधर मीटिंग है, तो 1 तारीख से उधर मीटिंग चालू होगा, कल से। तो उधर मेरा छोटी बहन है, छोटी बहन का बच्चों के लिए मैं प्रार्थना किया आज। कई बार हम लोग नहीं प्रार्थना करते अपने घर वालों के लिए, लेकिन जब मैं प्रार्थना किया तो थोड़ा देर के बाद तो बहन ने फ़ोन किया, क्या हो गया, हम लोग भी मीटिंग में आना चाहते हैं, चलो। तो क्योंकि प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, हम लोग प्रार्थना करते हैं संतों के लिए, तो उन लोग के जीवन में प्रभु काम कर रहा है। प्रभु का हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो कर्मचारी को दयाबंद बना, वो कर्मचारी को काम करने के लिए उसको याद दिलाइए, वो काम करे। तो जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं तो उसका मन को चलाता है, प्रेरणा देता है। तो उसने जो है ब्लॉक में जा कर के, जिसके लिए मैं वो अमीन को पकड़ा था, उसने जो है क्या किया, और कल फ़ोन करके शाम को बताया कि नहीं, आपका काम तो ठीक है, ऑलरेडी आपका चीज़ है, आपका काम हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं होगा, थोड़ा सा पैसा लगेगा निकालने के लिए, निकल जाएगा, तो जल्दी से निकाल के वो दे बोल करके आज भी प्रोसेस में हम लोग काम किया। तो कई परिस्थिति आता है ये सब काम करने के लिए, रुकावट आता है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा और बहुत चीज़ सब जो है कि हम लोग छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना हम लोग नहीं करते हैं, जिससे और रुकावट आती है। तो इधर दाऊद भी हम यहाँ पर हम देखते हैं कि बात रखता है भजन संहिता 31 अध्याय में, तो बोला कान लगाकर मेरी ओर कान लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, बोलता है तुरंत छुड़ा ले। और आगे हम पढ़ते हैं 3 और 4 वचन। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, और मुझे आगे ले चल। आगे ले चल प्रभु से किया आगे। जो जल उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया है, उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ है। तो कई परिस्थिति शैतान भी कई बार जाल, शैतान तो डायरेक्ट आकर नहीं, लेकिन लोगों के द्वारा जाल बिछा, साउल के द्वारा जाल बिछा रहा था उधर, है ना। तो किसको फंसाने के लिए, दाऊद।
वो पहाड़ लोग आकर के इन्हें कान में बता दिया, अरे दाऊद तो उधर पहाड़ में छुपा हुआ है, हम लोग का गांव में उधर वो लोग कितना लोग है उधर, वही पहाड़ के ऊपर में है। तो उसने कितना 3000 सेना लेकर के चला गया। लेकिन प्रार्थना इधर दाऊद कर रहा है, प्रभु मुझे जाल में, उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया, उनसे तो मुझको छुड़ा ले। तो जाल से भी प्रभु छुड़ा। आगे आगे जा रहा दाऊद, पीछे पीछे उसका सेना चला है। फिर ऐसे करके करके उधर किसी ने फ़ोन कर दिया, अरे उधर किसी ने खबरी ने आकर के बता दिया, अरे उधर फलिस्तीन लोग फिर चढ़ाई कर रहा है, भाई आप इधर कहाँ जंगल में घूम रहा है उधर। फिर दाऊद उधर पीछे, दाऊद जो है कि दाऊद को छोड़ करके साउल फिर पीछे भाग गया। दाऊद बच गया। कई बार इधर प्रेरणा देता है, इधर चालना देता है। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रार्थना करते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं। और यशायाह नबी किताब 38 अध्याय में देखते हैं, उधर यशायाह नबी का 38 अध्याय में कितना चढ़ाई करने के लिए घेर लिया था इस्राएली हिजकिय्याह राजा का नाश करने के लिए। लेकिन इस हिजकिय्याह राजा लोगों को नाश करने ही वाला था, उधर ने फिर प्रेरणा दिया परमेश्वर का आत्मा, और लोग बोला चलो गांव उधर जाते हैं, और उधर भाग गया। उस बाद में वो मारा गया, वो राजा मारा गया, इधर बाइबल में लिखा है। तो प्रभु कई बार प्रार्थना का उत्तर देता है। हम लोग विश्वास नहीं भी करते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं ऊपर ऊपर हल्का हल्का, और हम उस पर भरोसा नहीं रखते हैं, हम धीरे धर के उसके बाद नहीं जोते हैं। बाइबल में लिखा है, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मन जो भटक जाता है लज्जित हो जाता है, लेकिन जब उसमें बने रहेंगे, हो सकता है थोड़ा समय हमारे जीवन में निंदा भी आए, हो सकता है हमारे जीवन में दुख भी आए, लेकिन प्रभु ये दुख और निंदा जो है प्रभु को आया है, तो प्रभु के लोगों को भी आएगा। उधर वो लोग निंदा सुना, इधर हम देखते हैं दाऊद यशायाह नबी की किताब 38 अध्याय में कितना निंदा किया था। देखिए शहर पना में वो लोगों को चिल्ला के भाषा में बोल रहा था। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, तो हमारे लिए एक ढाढ़स का वचन है। 38 अध्याय 36 अध्याय में लिखा है। 36 अध्याय में रब साके ने क्या किया, उज़्ज़ा को निंदा कर रहा है। क्या निंदा कर रहा है, इधर लिखा है। 4 वचन से पढ़ेंगे, 4 वचन से। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो, महाराजा धीराज अशूर का राजा यूँ कहता है कि तू किसका भरोसा किए बैठा है। मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है। सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुप कर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। तो यहाँ पर और आगे, हाँ, फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, हाँ, तो क्या वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तू इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। तो परमेश्वर पर भरोसा किया करो बोलकर आगे भी लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर बहुत कुछ और बातें कहा। इधर 12 वचन में क्या बोल रहा है, 12 वचन। रबशाके ने कहा, क्या मेरा स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी जी के या तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है। क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो सरपनाह पर बैठे हैं, जिन्हें तुम्हारे संग अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा परिस्थिति लड़ाई होगा तो क्या क्या हालत हो जाएगा। विष्ठा मैंने समझ रहे हैं, गंदा चीज,
टॉयलेट खाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा इधर बोल के उसकी निंदा करके डरा देना चाह रहा था। लेकिन राजा ने भेजा था जिन लोग को सुनने के लिए, वो लोग चुप थे, कुछ नहीं बोला। 21 वचन में क्या लिखा है? परंतु वे हाँ। चुप रहे हाँ। और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, हाँ। क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। उत्तर ना देना, उत्तर ना देना। बहुत दुखी हो गया जो इतना उसको सुना रहा है। 4 वचन से लेकर के 20 वचन तक ऐसे सुना रहा है तो चुप है। और उन सब लोग चुप थे। इधर 22 वचन में लिखा, हिलिकिया का पुत्र इलिया के जो राजगणा ने काम पर नियुक्त था, सेबना जो मंत्री और आसाफ का पुत्र इतिहास का लेखक था, इन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़ते हुए जाकर सब बातें कहा। तो प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा आधार जीवित है। और उधर परमेश्वर ने काम किया। 38 अध्याय 37 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु का वचन, प्रभु ने उसको प्रेरणा दिया किधर? अपना जगह में भाग चले जाने के लिए। और उधर वो मारा गया। कहाँ पर लिखा है? इधर 36 6-7 हाँ 6-7 में परंतु तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात हाँ 37 का 7 वचन पढ़े। 37 का 6 और 7। हाँ तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, हाँ यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसको मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए। हाँ। और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। हाँ। तो प्रभु का हाथ का तलवार किसी को भी प्रभु बना देता। तो ऐसा हमारा परमेश्वर भरोसा परमेश्वर पर रखने वालों के जीवन में ऐसा हो। इसलिए ये अध्याय में हम देखते हैं प्रभु के लोग परमेश्वर को पुकारते रहे और पहरुए के समान बहुत सी बातें हैं। इधर 6 वचन में क्या लिखा है? भजन 5 और 6, भजन 31 अध्याय 5 और 6, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। किया हुआ है सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर के मुक्त किया। प्रभु के सामने में अपना जीवन को हमारा सौंप देना है। हमारा आधार वही है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया? मरते समय बोला कि मैं अपना प्राण तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, अपना जीवन को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे तो ये क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। 6 वचन में लिखा है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर। प्रभु का वचन में भरोसा के बारे में करो। 14 वचन में पढ़ेंगे, 14 वचन में पढ़िए। परंतु हे यहोवा, हाँ। मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। तुझे पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा भरोसा, मेरा आधार, मेरा परमेश्वर है। तू ही तुझी पर भरोसा रखा है। हे यहोवा मुझे अब 16 वचन पढ़िए। 16 वचन, अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। हाँ। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। इस तरह से वो प्रार्थना कर रहा है यो। और ये हुआ मुझे लज्जित होना ना पड़े बोल के बोल रहा है। और 19 वचन पढ़ेंगे। और तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, हाँ। जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। हाँ, प्रार्थना के साथ साथ तो प्रभु का
काम को भी जो है स्मरण कर रहा है, बोल रहा है आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी। डरवैयों के लिए प्रभु ने भलाई को रखा है, उनके जीवन में कोई बुरा नहीं होगा। जो उस पर भरोसा रखते हैं, उसको आधार माना है, आधारित होते हैं और अपने समय में उसको पूरा करेगा। अपने शरणागतों के लिए, मनुष्यों के सामने में ये प्रकट भी करने के लिए एक समय जो है कि प्रभु दिया रखा है। इसलिए क्या करना चाहिए प्रभु के भक्तों को, इधर बोल रहा है 23 और 24 वचन। हे यहोवा के सब भक्तों, हाँ, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, सच्चे लोगों की रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है, अहंकार करने वालों को क्या करता है, उसको भली भांति बदला देता है। भली बातें बदला देता है। फिर हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हाँ, क्या बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। प्रभु पर भरोसा रखने के लिए या बांध करके हृदय को दृढ़ रखे, उस पर आशा रखने वालों के लिए, तो प्रार्थना करने वालों के लिए। अभी हमने पढ़ा है जो हवा की बाढ़ जोते हैं। एक वचन और हम देखते हैं इधर भजन संहिता 40 अध्याय, भजन संहिता 40 अध्याय में पढ़ते हैं 2 पद। उसने मुझे सत्यानाश की गड़े और दलदल की कीच में से उबारा, हाँ, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। कब किया? एक वचन, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, मैं धीरज से हवा की बाट जोता रहा। और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। तो कब? जब प्रभु की ओर उसने बाट जोहा, जब उसने प्रभु से की दुहाई दी, उसने भी, प्रभु ने भी कान लगाकर सुना और उसने कैसे निकाला? सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच से उबारा और चट्टान पर खड़ा किया, एक आधार दे दिया। प्रभु हमें आधार देने वाला है, हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग प्रभु में हैं, प्रभु पर आधारित हैं, प्रभु पर भरोसा रखे हैं। इसलिए हमें प्रभु चट्टान पर जरूर खड़ा करने वाला है। ये भाई बहन, ये हमारे लिए कितना आनंददायक उत्साह की बात है। प्रभु स्वयं उद्धार करता है। दलदल के कीच में व्यक्ति जो कोशिश करेगा, जितना वो नीचे जाता है, स्वयं में वो हिलता डुलता है, नीचे जाता है, हिलता डुलता इधर उधर होता है, ये अंधे में वो डर चले जाता है। लेकिन वो चुपचाप रह करके इसे बाट जोता है तो प्रभु की अगुवाई, प्रभु किसी को भेजेगा सहायता के लिए, इधर ऐसे कुछ दे देगा, ऐसे कुछ लाठी दे, दलदल के कीच में कुछ दे देगा, डंडा दे देगा, तो दलदल के कीच से व्यक्ति निकलेगा और हिलेगा डुलेगा, कोशिश करेगा, घुस जाता। तो प्रभु किसी को प्रेरणा दे करके निकाला है दलदल के कीच से, और प्रभु यीशु मसीह है। वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह का भेजा हुआ है। आशा है, निशा है, सामरी, दयालु सामरी के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दयालु सामरी बन करके गया और उधर उसको बचाया। तो आज हम लोग प्रभु का उपस्थिति में हम आए हैं और हमें प्रभु से पुकारना है, प्रार्थना करना है। इधर प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है यरूशलेम के विषय में। यशायाह नबी के पुस्तक उसका 62 चैप्टर हमने पढ़ा। 6 पद में क्या बोला है? 10-8 वचन है, क्या बोला है? देखिए 6 वचन में, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं। किस लिए पहरुए? पहरा देते हैं। वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। दिन रात हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। चुप नहीं रहने के लिए पहरुए लोग चिल्लाते हैं रात में और बोलते रहते हैं, जागते रहो बोलते हैं ना, आवाज़ लगाते हैं, जागते रहो बोलते हैं। पुराना समय में गांव में भी है ना, आवाज़ लगाते रहते, घड़ी घड़ी थोड़ा देर में बोलते जागते रहो, जागते रहो।
तो लोगों को कब तक वो पुकारते रहते हैं इधर। 7 वचन में और क्या लिखा है, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने। यहाँ पर प्रभु का वचन में खुद प्रभु का आत्मा ही बोल रहा है कि उनको चैन ना लेने में। किसको? परमेश्वर को चैन ना लेने में। प्रभु काम करेगा जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने, चैन नहीं लेना। उड़ाव पुत्र सॉरी इधर विधवा स्त्री के बारे में देखते हैं लूका का 18 अध्याय में। और वो जाती थी और उधर खड़ी हो जाती थी, उनको देखने से ही वो बेचैन हो जाता था। कौन? अधर्मी न्याय। अरे ये आती है खड़ी रहती है, मुझे याद आता है, उसको देखने से मुझको ही कुछ नाक में दम आ जाता है ना। देखने से ही उसका नाक में क्या आ गया? दम आ गया। तो आकर के खड़े रहते। तो हमारा प्रभु के घर में आकर के खड़े रहने से भी, प्रभु के चरणों के पास हम प्रभु में इसे बैठने से, प्रभु आप दया करो, ज़्यादा नहीं प्रार्थना करने नहीं भी जान रहे तो प्रभु के सामने में ये खड़ा, प्रभु मुझे एक काम कर दीजिए कैसे भी। तो प्रभु भी जो है बेचैन हो जाता है। प्रभु भी चाहता है, प्रभु भी दयालु प्रभु है, क्यों इसका काम नहीं हो रहा है, इसका काम जरूर हो करूँगा बोल करके प्रभु जो है और भी जो है कोशिश करेगा, इसका सब समस्या को निपटा दूंगा। वो प्रभु बोल रहा है कि जब तक उसे भी चैन ना लेने दो, बोला जब तक। हाँ, और आगे क्या बोल रहा है? 10 वचन पढ़ेंगे इधर। 10 वचन में बोल रहा है, जाओ फाटकों में से निकल जाओ, जाओ फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, हाँ राजमार्ग सुधार कर ऊंचे करो। हाँ, फिर यहाँ पर बोला फाटकों में से निकल जाओ। हाँ, तीसरा फाटकों में निकल जाओ, प्रभु बोल रहा है फाटक। इधर आगे और भी, इधर 7 और 8 में 8 वचन में क्या लिखा है? दाहिने हाथ की उसने शपथ खाया है और बलवंत भुजा की प्रभु ने शपथ खाया है। प्रभु ने शपथ खाया, जो बोला उसको पूरा करेगा। प्रभु सच्चा है। इधर यीशु मसीह जो है दाहिना हाथ में खड़ा है। प्रभु शपथ खा कर कहता है, निश्चय में भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना। कई बार क्या करता है, शत्रु लोग आता है और हमारा पैसा ले लेता है, खा लेता है एक्स्ट्रा। प्रभु एक्स्ट्रा पैसा भी आप देना नहीं चाहता है, तो प्रभु दया करे। इधर आगे क्या बोला 10 वचन में, जाओ फाटकों में से निकल जाओ। हम लोग अपने घरों में ही नहीं परंतु बाहर भी जाएं, फाटकों में से, घर से बाहर निकल करके लोगों के बारे में प्रभु के बारे में बात करना है। प्रभु के बारे में बात करने के लिए प्रभु बोल रहा है। किस लिए? 10 वचन बोला है कि प्रजा के लिए मार्ग सुधारो। हाँ, प्रजा प्रभु का घर में लोग आएंगे उसके लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो बोला। तब लोग जा करके लोगों की समस्याओं को, प्रभु का घर में क्यों नहीं आ रहे हैं, बाधा रुकावट दूर करना है। बहुत लोगों को लेकर के आना, पहली बार आने के लिए लोग घबराते हैं, उनको पकड़ करके लेके आके राजमार्ग सुधारो। और क्या बोल रहा है इधर आगे, उसमें के पत्थर बिन बिन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। पत्थर बिन बिन कर फेंक दो और झंडा खड़ा करो। प्रभु को दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रेम का झंडा है, प्रेम का झंडा हमारे हृदय में है। तो जय पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह जयवंत प्रभु है, उसके बाद जय का झंडा है। और आगे हम पढ़ते हैं, एक आशा भी है 11 वचन में, देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। आगे, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है। हाँ, और उसका
काम उसके सामने है। हाँ, प्रभु आ रहा है मजदूरी देने के लिए। देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। तो इधर हम देखते हैं कि हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है, इसीलिए जागते रहने के लिए, लोगों को अलर्ट करने के लिए प्रभु ने बोला सियोन की बेटी से कहो प्रभु आ रहा है, अपने आप को तैयार करो। और प्रभु मजदूरी देने के लिए, इनाम देने के लिए आ रहा है, प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। हम प्रभु के काम को करने के लिए प्रभु हमें और भी उत्साहित करे। प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रभु के कामों में बढ़ते रहो, क्योंकि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। 12 वचन में बोल रहा है, 12 वचन में क्या बोला, आओ और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा की छुड़ाई हुई कहेंगे और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात ना त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। ये कलीसिया के लिए की बातों में हम देखते हैं कि कलीसिया को परमेश्वर एक बार नाराज हो जाता, छोड़ देता। ये मंडली को, यहाँ पर इस्राएल को प्रभु ने छोड़ दिया था। लेकिन यशायाह की किताब 54 अध्याय में बहुत सुंदर प्रॉमिस दिया है। क्या बोला है कि त्यागी हुई नहीं पड़ेगा। 6 वचन में लिखा है 5 और 6, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। 6 में, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन आगे कहता है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके फिर तुझे रख लिया। प्रभु कितना बड़ा प्रॉमिस दिया है। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरी छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन आगे बोल रहा है, यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर पृथ्वी ना डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूँगा और न तुझको धमकी दूंगा। 10 में क्या बोला, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ ढल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन। ये सारा प्रभु इस्राएल के प्रति प्रेम किया, इसलिए पहरों को भी प्रभु बोल रहा है, इसको याद दिलाते रहो, प्रार्थना करते रहो, इसके लिए लोगों को भी तैयार करते रहो। तो प्रभु हमें सहायता करें। आइए हम अपने आप को प्रभु के ऊपर में आधारित होने के विषय में हमें वचन दिया, भरोसा करने के लिए वचन दिया। हमारे भूल चुके अपराधों को क्षमा मांगते हुए प्रभु के निकट में हम आएंगे, अपने आप को खाली करेंगे और बोझ से हम प्रार्थना करेंगे। जो कोई भी आपको बोझ है प्रार्थना करेंगे, उसी बोझ के अनुसार प्रभु हमें कर देने वाला है। हमारे परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला, बाढ़ देने वाला, का ही प्रार्थना करेंगे। बहुत सी जगहों में मीटिंग हो गया है, पिछले दिनों में आत्माओं का उद्धार हो गया। प्रभु इधर कलीसिया बनाने के लिए बड़ी सहायता करे। आने वाले दिनों में मीटिंग है,